लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट कर लिए थे। अब इसमें जो थर्ड पार्ट है वो दे रखा है ए इंटरसेक्शन फाई, और क्वेश्चन क्या था कि आपके पास यूनिवर्सल सेट था और यूनिवर्सल का एक सबसेट था ए, और क्या कह रहा था कि जो आपको ऑपरेशन दे रखे हैं उनका यूज़ करके कोई सेट फाइंड करना है। मतलब अब यहाँ क्या है कि ए इंटरसेक्शन फाई, इस ऑपरेशन का यूज़ करके आपको एक सेट फाइंड करना है। अब ए इंटरसेक्शन फाई, यहाँ क्या है, कभी एक और फाई का इंटरसेक्शन फाई आएगा, लेकिन हमें इसको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। कैसे? आपको पता है कि जो फाई होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो फाई सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन फाई का। इसको क्या नाम दे देंगे? फर्स्ट। अब उसके बाद क्या करेंगे कि एक्स कोई भी एलिमेंट ले लेंगे ए इंटरसेक्शन फाई का, एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई। तो अगर एक्स इस सेट का एलिमेंट है तो इससे बिलोंग करेगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन फाई। एक्स है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, तो मतलब एक्स ए में भी होगा एंड एक्स फाई में भी होगा। क्या इंप्लाई करेगा ये चीज़? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू फाई, दोनों में होगा ये। अब देखो क्या x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू फाई है, तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा कि x किस में बिलोंग कर रहा है? फाई में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि भाई कोई भी एलिमेंट अगर फाई में है मतलब एम्प्टी सेट में है, और वही एलिमेंट किस में है? सेट ए में भी है, तो ए भी कैसा सेट हुआ? एम्प्टी सेट हुआ, क्योंकि वही x फाई में है मतलब एम्प्टी सेट में है, तो ए में है वही एलिमेंट x, तो ए भी कैसा हुआ? एम्प्टी सेट है, तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू फाई। अब आपने x को दिखा दिया ए इंटरसेक्शन फाई से, और x अब किस में आ गया? फाई में आ गया, तो मतलब ये जो चीज़ है किसका सबसेट आ गई? फाई का आ गई। भाई सेम एलिमेंट दो सेट में है, तो जो सेट है वो क्या हो गई? सबसेट हो गई। ए इंटरसेक्शन फाई किसका सबसेट आ गया? फाई का सबसेट आ गया। तो पहले से देखो आपने क्या कहा? फाई सबसेट है ए इंटरसेक्शन फाई का। दूसरी में क्या है कि ए इंटरसेक्शन फाई सबसेट है किसका? फाई का। अब क्या लिखोगे आप? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, मतलब आपके पास एक थी और ये दूसरी, भाई फाई सबसेट इसका और ये सबसेट फाई का। जब ए सबसेट ऑफ फाई बी हो, ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, तो वहाँ से हम क्या कहते हैं कि ए इक्वल टू बी। तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, ये हो जाएगा आपका इसका थर्ड पार्ट। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें u इंटरसेक्शन फाई, u का इंटरसेक्शन फाई के साथ ही क्या आएगा? फाई आएगा, क्योंकि किसी भी सेट का इंटरसेक्शन फाई के साथ क्या आएगा? फाई आता है हमेशा। तो ऐसे आप जैसे पिछले वाले पार्ट में a था उसकी जगह क्या है? u है। सेम वही चीज़ करनी कि फाई सबसेट है u इंटरसेक्शन फाई का, फिर x कोई एलिमेंट लेना है u इंटरसेक्शन फाई से, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा? x बिलोंग्स टू u एंड x बिलोंग्स टू फाई। u में भी है और फाई में भी है, तो सीधी सी बात हो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? एम्प्टी सेट से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू फाई, तो u इंटरसेक्शन फाई सबसेट आ जाएगा फाई का, ये हो गई सेकंड। अब पहली और दूसरी से हम क्या कह देंगे? u इंटरसेक्शन फाई सब इक्वल किसके आ गया? फाई के आ गया। तो आपसे यही पूछा था कि u इंटरसेक्शन फाई जो आपके पास ऑपरेशन दे रखा है इससे क्या सेट आया, कि आप कहोगे कि इससे क्या आया? एम्प्टी सेट आया। इसमें जो नेक्स्ट है वो है a माइनस ए, सेट में से उसी सेट को हटा दी तो क्या बचेगा? फाई बचेगा। उससे नेक्स्ट है u माइनस ए, जब आपने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट कब पढ़ा कि क्या पढ़ा कि जब u में से किसी सेट को हटा देते जो बाकी जो पोर्शन बचता है वो क्या बचता है? कॉम्प्लीमेंट बचता है उस सेट का। तो हमने u में से जब a को हटा दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? a कॉम्प्लीमेंट बचेगा। फाई में से a को हटा दिया, एम्प्टी सेट में से कुछ भी हटा दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? फाई ही बचेगा। भाई किसी भी सेट में से मान लो हम a में से b हटाते हैं तो जो बाकी जो पोर्शन बचता है वो क्या बचता है? हमारा a का हिस्सा बचता है। तो जब हम फाई में से a को हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? फाई ही बचेगा। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है प्रूव करना है आपको। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है a माइनस बी सबसेट ऑफ a। आपको ऐसा प्रूव करना है कि a माइनस बी जो है सेट वो किसका सबसेट है? a का सबसेट है। तो हम क्या करेंगे कि लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ a माइनस बी, हम कोई x एलिमेंट ले लेंगे a माइनस बी से। अगर x एलिमेंट है किसका? a माइनस बी का, तो कहाँ से बिलोंग करेगा? a माइनस बी से बिलोंग करेगा। अब देखो जो a माइनस बी क्या होगा कि आप a में से b वाला पोर्शन हटा रहे हैं, a में से b का पोर्शन हटा दिया, मतलब ये जो सेट है क्या है? सिर्फ a वाले एलिमेंट बचेंगे इसमें, जितने भी बचते हैं कॉमन तो b वाले हट गए, सिर्फ बचे किसके? a के बचे। तो हम यहाँ से क्या कह देंगे कि x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। क्यों भाई? आपने b से तो हटा ही दिया ना a को, क्या लिख रहे हैं? a माइनस बी, तो x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। अब x कहाँ से आ गया? a से आ गया, और आपने क्या दिखाया था कि a माइनस बी से लिया था x, तो a माइनस बी किसका सबसेट हो गया? a का हो गया,
कि सेम एलिमेंट a माइनस बी में था, फिर वो किस में आ गया, a में आ गए, तो a माइनस बी है वो सबसेट किसका आ जाएगा, a का। यही आपको प्रूव करना था। इससे नेक्स्ट है इसमें a यूनियन a इज इक्वल टू a। ये प्रूव करना है कि सेट का खुद के साथ जो यूनियन आएगा वो सेट खुद आएगा, मतलब a का यूनियन a के साथ क्या आएगा, a आएगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। अब भाई हम क्या दिखा दे, एक बार तो दिखा दे a यूनियन a सबसेट ऑफ a, और दूसरी बार क्या दिखा दे, a सबसेट ऑफ a यूनियन a, क्योंकि आपको पता है a सबसेट ऑफ b हो और b सबसेट ऑफ a हो, तो हम क्या कह देते हैं, a इक्वल टू b। तो हम सेम चीज़ करेंगे, एक बार इसको इसका सबसेट दिखा देंगे और दूसरी बार में इसको इसका सबसेट दिखा देंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ a यूनियन a। हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं x किससे, a यूनियन a से। x कहाँ से बिलोंग करेगा, a यूनियन a से, तो भाई x a में भी होगा और x a में भी होगा, क्योंकि हम यूनियन के लिए क्या यूज़ करते हैं, और इंटरसेक्शन के लिए एंड। तो भाई ये क्या है, a सेम है, इस a में भी है और इस a में भी है, तो क्या कह दे, x बिलोंग्स टू a। x आपने लिया था यूनियन से, a यूनियन a से, और फिर किस में दिखा दिया, a से दिखा दिया, तो कह दे a यूनियन a सबसेट ऑफ a। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। फिर आपको सेकंड में क्या दिखाना है, a सबसेट ऑफ a यूनियन a। क्या करेंगे, लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ a। a का कोई एलिमेंट ले लेंगे x, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा। अब a से बिलोंग कर रहा है तो इसके यूनियन से भी बिलोंग करेगा, कि a का यूनियन a के साथ कर दे तो उससे भी होगा ये x। आपने लिया x बिलोंग्स टू a, फिर क्या कहेंगे कि भाई ये इसका यूनियन भी क्या आएगा, a ही आएगा, क्योंकि सेट का खुद के साथ यूनियन क्या आएगा, खुद सेट ही आएगा, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, यूनियन से बिलोंग करेगा। तो यहाँ क्या जगह आपने a से लिया और किस में दिखा दी, a यूनियन a में, तो जो a है वो किसका सबसेट हो जाएगा, a यूनियन a का। तो क्या कह देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a इक्वल टू a यूनियन a, क्योंकि भाई देखो a यूनियन a सबसेट था a का, फिर a सबसेट था a यूनियन a का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a इक्वल टू a यूनियन a। फिर उससे नेक्स्ट है a यूनियन फाई इक्वल टू a। ए का यूनियन किसके साथ, फाई के साथ, क्या आएगा, ए आएगा, और इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो एक बार तो दिखा देंगे ए यूनियन एंड फाई सबसेट ऑफ ए, दूसरी बार में दिखा देंगे ए सबसेट ऑफ ए यूनियन फाई। ऐसे करना, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन फाई। तो एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, ए यूनियन फाई से, तो फिर क्या हो जाएगा, यूनियन में तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई। तो यहाँ से क्या लिख देंगे कि भाई एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, या तो क्या है कि x a से है या फिर किससे है, एम्प्टी सेट से है। लेकिन हमें दिखाना क्या है, a यूनियन फाई सबसेट ऑफ a। तो हम क्या करेंगे कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो एलिमेंट होंगे ही नहीं, तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा। x आपने लिया a यूनियन फाई से और फिर किस में दिखा दिया, a से, तो a यूनियन फाई किसका सबसेट हो जाएगा, a का। आपको ये चीज़ देख लेना कि आता कैसे, इस चीज़ का ध्यान रखना। x a में है और का मतलब या फिर किस में है, फाई में है, तो भाई फाई में तो होगा नहीं क्योंकि एम्प्टी है, तो एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। तो आपके पास आ जाएगा ए यूनियन फाई सबसेट ऑफ ए। अब क्या दिखाना है कि ए सबसेट दिखाना है ए यूनियन फाई का, तो एक्स कोई एलिमेंट ले लेंगे ए का, तो ए एक्स बिलोंग्स टू ए, तो क्या इंप्लाई करेगा, ए यूनियन फाई से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ए यूनियन फाई क्या आएगा, ए ही आएगा, तो एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, ए यूनियन फाई से, तो ए सबसेट हो जाएगा ए यूनियन फाई। ऐसे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख देंगे, ए इक्वल टू ए यूनियन फाई। थर्ड क्वेश्चन है, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। आपको ये रिजल्ट एस्टेब्लिश करने हैं, कोई दो सेट दे रखे ए एंड बी। अब देखो इसमें फर्स्ट दे रखा, वो दे रखा है ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, सबसेट है बी का। ये क्या है, बोथ साइड इंप्लाई कर रहा है, अगर ऐसा है तो ये आएगा और ये है तो ये आएगा, ये बोथ साइड इंप्लाई का साइन है। तो ए है सबसेट किसका, बी का, क्या इंप्लाई कर रहा है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। मतलब इस क्वेश्चन में आपके पास दो पार्ट है, दो कैसे हैं कि एक बार आपको ये चीज़ दे रखी है और प्रूव क्या करना है, ये करना है। दूसरे पार्ट में क्या करना है, ये चीज़ आपको दे रखी है और प्रूव करना है ये। तो हम पहला पार्ट क्या करेंगे कि हमारे पास ऐसा दे रखा है और ये प्रूव कर देंगे। तो क्या करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में गिवन क्या है, ए सबसेट है किसका, बी का, तो प्रूव क्या करना है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाए, बी के इक्वल आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ a यूनियन b। हम x कोई एलिमेंट ले लेंगे किससे, a यूनियन b से। हमें दिखाना क्या है, ये चीज़ दे रखी है कि a सबसेट है किसका, b का, और प्रूव करना है a यूनियन b इज इक्वल टू b। तो क्या करेंगे, लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ a यूनियन b, देन क्या होगा भाई, x कहाँ से बिलोंग करेगा, a यूनियन b से बिलोंग करेगा, क्योंकि x किसका एलिमेंट लिया, a यूनियन b का।
अगर ए और बी के यूनियन से है, या तो फिर ए में है या फिर किस में है, बी में है। आपको पता है कि यूनियन के लिए और क्यों लगाया है। यूनियन में क्या होता है भाई, या तो ए और बी दोनों के एलिमेंट हो, या फिर एक में भी है वो भी किस में आएगा, यूनियन में आएगा। तो या तो एक्स ए में है या फिर किस में है, बी में। हमें नहीं पता, दोनों में से किसी एक में है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू b। क्यों? क्योंकि जो a दे रखा है वो किसका सबसेट दे रखा है, b का सबसेट दे रखा है। a है वो किसका सबसेट है, b का, मतलब a है वो किसका पार्ट है, b का है। अब आप यहाँ कह रहे हैं कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है, और a किसका हिस्सा है, b का। तो मतलब x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है, और x बिलोंग्स टू b। तो ओवरऑल यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ कि भाई x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है। ये x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b, तो ओवरऑल क्या आएगा कि x बिलोंग्स टू b। x आपने लिया a यूनियन b से और किस में दिखा दिया, b में। तो a यूनियन b किसका सबसेट आ गया, b का। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट। अब देखो कि जो आपका b सबसेट है वो किसका है, a यूनियन b। देखो a यूनियन b का सबसेट क्या है, b। क्यों भाई, a सबसेट है b का, a किसका सबसेट है, b का। मतलब जो b है वो सेट कैसा है, बड़ा सेट है, क्योंकि a उसमें कंटेंड है और देखो प्रॉपर है, तो a b में कुछ एक्स्ट्रा है। तो जो b है वो किसका सबसेट आएगा, a यूनियन b का। तो यहाँ से क्या गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड b इक्वल टू a यूनियन b, क्योंकि आपको पहली में दे रखा था a यूनियन b सबसेट ऑफ b, और दूसरी में दिखा दिया b सबसेट ऑफ a यूनियन b। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a यूनियन b इज इक्वल टू b, क्योंकि आपके पास क्या दे रखा है, a सबसेट ऑफ b। यहाँ ये चीज़ देख लेना कि b है वो सबसेट आएगा a यूनियन b का। आपने पीछे रिजल्ट पढ़े थे उसमें भी बता दिया था कि b कैसे सबसेट आया है a यूनियन b का। भाई जो a है वो भी सबसेट होगा a यूनियन b का, लेकिन हमारे पास दे क्या रखा है कि a है वो सबसेट किसका है, b का। तो हम ओवरऑल क्या कह देंगे कि b सबसेट है किसका, a यूनियन b का। तो ऐसा आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर सेकंड क्या प्रूव करना है हमें इसमें, पहला पार्ट तो ये था कि a सबसेट था b का, तो हमें क्या प्रूव करना था, a यूनियन b इज इक्वल टू b। अब दूसरा क्या है कि हमें a यूनियन b इक्वल टू b दे रखा है और हमें प्रूव क्या करना है, a सबसेट है b का। जिसके लिए क्या करेंगे, गिवन क्या है, a यूनियन b सबसेट है b का, और प्रूव करना है कि a सबसेट आ जाए किसका, b का। a को सबसेट दिखाना है किसका, b का। अब क्या करेंगे, लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ a का कोई एलिमेंट ले लेंगे x। तो भाई x कहाँ से बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा, और x a से बिलोंग कर रहा है, तो इसके बाद क्या करेगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। क्यों? क्योंकि a यूनियन b किसके इक्वल दे रखा है, b के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, क्योंकि या तो a में है या किस में है, b में है। x आपने लिया था a से, तो x a से लिया था, तो ये x किस में जाएगा, b में भी जाएगा, क्योंकि क्या है कि a यूनियन b किसके इक्वल आ रहा है, b के इक्वल। और ऐसा कब पॉसिबल है कि a यूनियन b किसके इक्वल आ जाए, b के इक्वल, जब a और b कैसे हों, इक्वल हों। तो यहाँ कांड भी लिख रखा है देखो कि a यूनियन b इक्वल टू b, ऐसा आपको दे रखा है। तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा कि भाई ए और बी दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल सेट हैं। ए और बी कैसे सेट हैं, इक्वल, तभी दोनों का यूनियन किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि एक्स ए में भी बिलोंग करेगा और एक्स बी में भी बिलोंग करेगा। अगर दोनों में है, या तो ए में या फिर बी में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि एक्स इनके यूनियन में भी बिलोंग करेगा, या तो ए में या फिर बी में। क्यों? यहाँ क्या लिख रखा है कि a यूनियन b इक्वल टू b, तो x बिलोंग करेगा a यूनियन b से। आपने x किस में दिखाया, a में दिखाया, और यहाँ से क्या आ गया, b में। b यूनियन में है तो किस में भी होगा, इस सेट में भी होगा, तो x बिलोंग्स टू b। तो a यूनियन b इक्वल टू किसके दे रखा है, b के इक्वल दे रखा है। आपने x को a में लिया था और किस में दिखा दिया, b में दिखा दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a सबसेट आ जाएगा किसका, b का। ऐसे आपको बोथ साइड इंप्लाई वाले करने की, एक बार पहले को लेके दूसरा प्रूव कर दें और दूसरी बार में दूसरे को लेके पहला प्रूव कर दें, ऐसे करना है आपको। अब इसमें जो नेक्स्ट दे रखा वो दे रखा है कि a सबसेट है b का, और ये बोथ साइड इंप्लाई कर रहा है कि b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है a कॉम्प्लीमेंट का। तो एक बार में हम क्या लेंगे, a सबसेट ले लेंगे b का, और फिर क्या दिखा देंगे, b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है a का। फिर सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, b कॉम्प्लीमेंट सबसेट a कॉम्प्लीमेंट का ले लेंगे, और फिर क्या दिखा देंगे, a सबसेट ऑफ b। तो पहला हम क्या लेंगे कि गिवन क्या दे रखा है, a सबसेट है b का, ये चीज़ ले लेंगे, और प्रूव क्या करना है, b कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। अब a सबसेट है b का, तो हम लेट कर लेंगे कि x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। x कहाँ से ले रहे हैं हम, b कॉम्प्लीमेंट से ले रहे हैं,
तो ये क्या इंप्लाई करेगा भाई, बी कॉम्प्लीमेंट में है तो बी में तो होगा नहीं, क्योंकि अगर जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में वो सेट में नहीं होगा और जो सेट में है वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। हमने लिया है x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो जो a और b दोनों कैसे हैं, a सबसेट है b का, a किसका सबसेट है b का, अगर b में ही नहीं है तो ये a में भी नहीं होगा, समझ गए, क्योंकि a है वो सबसेट किसका है, b का। हम यहाँ b कॉम्प्लीमेंट में ले रहे हैं और कह रहे हैं कि x नॉट बिलोंग्स टू b, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा। अब देखो b और a कैसे हैं, सबसेट हैं, तो मतलब b में नहीं है तो a में भी नहीं होगा, क्योंकि a है वो सबसेट है b का, तो ये किस में आ जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट में आएगा। क्या पता, हमें पता है कि x अगर a में नहीं है तो किस में होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब देखो x बिलोंग किया था b कॉम्प्लीमेंट से, अब x आ गया a कॉम्प्लीमेंट से, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि b कॉम्प्लीमेंट सबसेट आ जाएगा a का, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। फिर आपको क्या करना है कि जो लिख देना है कि a सबसेट है b का, तो क्या इंप्लाई करेगा, b कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। ऐसे आपको इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड में क्या करना है कि गिवन क्या ले लेना है कि b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है a कॉम्प्लीमेंट का, और प्रूव क्या करना है कि a सबसेट है b का, तो हम x कोई एलिमेंट ले लेंगे सेट a। देखो यहाँ क्या किया कि सेकंड पार्ट के लिए आपको गिवन दे दिया b कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, प्रूव करना है कि a सबसेट ऑफ b, तो क्या करेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू a, कहाँ से लिया है, a से लिया है, तो भाई सेट में है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है a के कॉम्प्लीमेंट, तो b के कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है a कॉम्प्लीमेंट, पीछे वाली चीज़ें सेम, वहाँ a और b था, यहाँ b कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे का इंटरचेंज है बस। तो x कहाँ से लिया, a से लिया, तो a कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा तो b कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं होगा। अगर b कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो ये b में होगा, x बिलोंग्स टू b। अब आपने लिया क्या, x बिलोंग्स टू a और दिखा क्या दिया, x बिलोंग्स टू b, तो a है वो सबसेट हो जाएगा किसका, b का। यही आपको प्रूव करना था कि अगर आपके पास ऐसा है तो क्या इंप्लाई करेगा, a सबसेट ऑफ b।